देखो तुम भी ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों, हम एक बार फिर आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की। और इससे पहली वीडियोस के अंदर यूट्यूब पर हमारे जो अपलोड हुई है वीडियो, इससे पहले हमने भी जो है इससे संबंधित प्रॉब्लम्स वगैरह, इससे पहले क्वेश्चन जो कराए हैं, और एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है पहले वीडियोस के अंदर। अब हम 5.2 एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं फिलहाल, और समझाने का प्रयास करेंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स और नोटबुक्स को लेकर बैठे, ताकि आप जब भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें हमारी वीडियो के माध्यम से, तो आपको समझने में और सीखने में आसानी हो। ठीक है, अगर लगता है कोई डाउट, आपको कोई परेशानी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस डाउट को, प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो सॉल्यूशन ये है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है 5.2 का। 5 कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले वीडियो के अंदर। तो कंटिन्यू करते हैं। क्या एपी का, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे कि क्या एपी हमारे पास 11,852 का एक पद -150 है। सवाल ये है, और क्यों है ये भी बताना है हमको। देखो क्यों का रीजन तो ये आ गया, देख रहे हैं इस टाइम पे हम कि 11, 8, 5 और 2 यानी 11, 8, 5, 2 घटता हुआ क्रम है। तो हम इससे पहले जाएंगे तो 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर हमारे पास आएंगे नंबर माइनस में आएंगे। तो जब माइनस में आएंगे हमारे पास, तो हमारी जाहिर सी बात है कि -150 भी आएगा हमारा इस सीरीज के अंदर, राइट। लेकिन फिलहाल जो चर्चा कर रहे हैं इस टाइम पे, वो ये कर रहे हैं क्या -150 इस श्रेणी का पद होगा। ठीक है, पद होगा तो कौन सा होगा, ये भी हमें मालूम करना है। मालूम कैसे करेंगे, देखो इस टाइम जो दे रखी है आपको सीरीज, वो दे रखी है 11, 8, 5 और 2, और पता नहीं कहां तक है। ठीक है, लेकिन इस श्रेणी से हमको एनवा पद निकालना है, और ये मालूम करना है कि एनवा पद हमारे पास जो होगा -150, यानी जो एनवा पद दिया है आपको कितना है, वो -150 है। क्या ये -150 इस श्रेणी का एनवा पद है तो कौन सा होगा, ये पता लगाएंगे हम। पता लगाने के लिए क्या करना होता है, देखो हम जानते हैं कि एनवा पद के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है an = a + n-1 × d होता है। उसका यहां हम करेंगे प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद जो है सरल करेंगे क्वेश्चन को। सरल करने पर देखो ध्यान रखना, ये आप हमेशा सरल करने पर हमेशा आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, यानी कि आपको धनात्मक पूर्णांक मिलना चाहिए, तभी जाकर के आप सही तरीके से पता लगा पाएंगे कि -150 जो है हमारा वाकई में इसका एक पद है आगे जाकर के। लेकिन मान लीजिए अगर n की वैल्यू हमारी बटे में आती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है, या नेगेटिव में आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो -150 है वो इस श्रेणी का पद नहीं होगा। किस प्रकार, देखिए इस वाली श्रेणी से हमको a बराबर मिलता है 11, और d मिलता है आपको कितना, 8 - 11 = -3। और जैसा कि हम जानते हैं कि a होता है हमारा प्रथम पद और d होता है हमारा सार अंतर, राइट। इंग्लिश में कहते हैं d को हम कॉमन डिफरेंस, और a होता है हमारा प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म कहते हैं इसको हम, राइट। तो इस श्रेणी से हमको a मिल चुका है, d मिल चुका है, और nवा पद मतलब होता है an, कहते हैं इसको हम tn भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल an दे रखा कितना हमको, -150। तो जब हम सरल करेंगे तो यहां पर n की वैल्यू धनात्मक मिलनी चाहिए। धनात्मक मिलेगी इसकी वैल्यू, तो उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो -150 है ये कौन सा टर्म है, कौन सा पद होगा, राइट। तो सवाल क्या बोल रहा है हमसे, क्या AP 11, 8, 5 और 2 का पद -150 है। सवाल हमसे ये है। तो n बराबर धनात्मक मिल रहा है आपको वैल्यू, धनात्मक भी हो और पूर्णांक भी हो। पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए, अधूरा अंक ना हो। किस प्रकार, 5/2 आएगा अगर, ये पूर्णांक नहीं है। -7/2 आएगा, ये पूर्णांक नहीं है हमारा, राइट। या तो 7 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, पूरा अंक आना चाहिए। इट मींस इट इज अ पूर्णांक, वो भी धनात्मक होना चाहिए। तब जाकर के हम पता लगा पाएंगे कि n की वैल्यू, यानी कि -150 जो है हमारा वाकई में इस श्रेणी का एक पद है, राइट। तो उससे पहले an जो होता है हमारा an मतलब होता है कि a + n-1 × d। n-1 × d होता है nवा पद, और ये हम सभी जानते हैं, और हम इससे पिछली क्लास के अंदर आप सभी बच्चों को बता चुके हैं। a मिल रहा है देखो आपको इस श्रेणी से 11 +
n माइनस 1 इंटू डी मिल रहा है बच्चों -3, -3 इज इक्वल टू -150 आ गया। आगे करेंगे सरल इसको हम, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस का 11। इस 11 को ट्रांसपोज किया हमने, तो ट्रांसपोज करने पर देखिए प्लस का है, इधर ट्रांसपोज किया, पक्षांतर किया इसका हमने, तो ये हो गया माइनस का। अब n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 150 में 11 को यानी 11 को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव बनते पॉजिटिव है हमारे, लेकिन आएगा नेगेटिव में, राइट। तो 150 में 11 को ऐड किया बेटा, कितना आ गया? 161 आ गया। सारे बेटा ध्यान दो, यहां पर कोई बात नहीं, ध्यान दो। अब देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू, वो ऐसा होता है ना, पढ़ा तो मैं जा रहा हूं लेकिन फोकस में रखा जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आप भी ध्यान दोगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे आप, ठीक है ना, समझ में आएगा कुछ ना कुछ तो आपको, इसलिए ध्यान दीजिए आप। देखो बेटा n माइनस 1, हाँ n माइनस 1 ये रहा, मल्टीप्लाई -3 है हमारा, मल्टीप्लाई में है, जब हमने ट्रांसपोज किया, पक्षांतर किया, इसका डिवाइड में नीचे आ गया है, राइट। तो ये हमारा एक रूल होता है, अगर कोई नंबर हमारा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा वो पक्षांतर होने के बाद, लेकिन अगर माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, अगर भाग में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा। किस प्रकार? देखो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आया है, मल्टीप्लाई में था नंबर -3 हमारा, उधर जाकर के वो डिवाइड में हो गया है, ठीक है, पक्षांतर होने के बाद। इस माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 से भाग करेंगे हम 161 में, राइट। तो कितना मिलता है हमको? 3 पंजे 15, राइट। कितना बचा? 3 पंजे 15, 11 आ गया, यानी 3 से हमारा 161/3 पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, 161 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, एकदम एक्यूरेट, AN क्वेश्चन तो ठीक है भाई साहिब, है कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि है बेटा, हाँ हाँ अभी बताते हैं, देखो उसके बारे में। 161/3 मिल रहा है आपको यहां पर, राइट। तो इस माइनस से माइनस कटा हमारा, तो 161/3 मिला आपको, n माइनस 1 की वैल्यू मिल रही है। अब हम देखो यहां पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3 मिला, तो n इज इक्वल टू बच्चों 161/3 प्लस 1 आ गया है। देखो इस सवाल को शुरू करने से पहले हमने बताया था आपको कि जब कभी भी हमें पूर्णांक नहीं मिलता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो -150 जो है हमारा, वो इस वाली श्रेणी का पद नहीं होने वाला है, राइट। वो कैसे? देखिए देखो n बराबर जो मिल रहा है हमें 3 एकम 3, 161 प्लस 3/3 आ गया, n इज इक्वल टू 164/3, राइट। तो 3 से हमारा 164 पूरा का पूरा नहीं कट पाएगा, तो इसीलिए n का मान जो है हमारा पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रहा है, इसीलिए -150 जो है हमारा वो इस वाली श्रेणी का पद नहीं है। तो बच्चों सवाल में पूछा गया था हमसे कि क्या एपी इस वाली एपी का, इस वाली श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का 150 जो माइनस है हमारा, इसका पद है या नहीं है। हमने बताया था कि n बराबर अगर हमको धन पूर्णांक मिलता है तो पद हमारा होगा -150 इस श्रेणी का, और धन पूर्णांक नहीं मिल रहा है तो इसीलिए -150 इस श्रेणी का ये पद नहीं है। ओके, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इस वीडियो को हमारी रिपीट कर करके दोबारा देख सकते हैं, राइट।